शांति। आज है 30 अक्टूबर 2020 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चे जब घर से नीचे आए पाठ बजाने के लिए, फिर तुम घर का रास्ता ही भूल गए, इसलिए एक भी वापस जा नहीं सका उस घर में, क्योंकि रास्ता किसी को पता ही नहीं। परमात्मा बाप जब आते हैं ऊपर से, तब रास्ता बताते हैं और हम सभी घर जाते हैं। और आकर के बाबा हम बच्चों से यही कहते, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है, जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए? भूल भुलैया का खेल कहते हैं ना, तो सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए? उत्तर है, हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए। पता ही नहीं कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ करना है हमें? वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत है आज की मुरली का, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके, ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्य के, जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं, अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे, हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है, हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ तुम्हें ख्याल आता है। अमर लोग नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अमर लोग नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। अभी तो न सतयुग है, न देवताओं का राज्य है, यहां तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो, यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के अंत में आकर पहुंचे हैं, और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वह तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है, बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं। हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वैत धर्म भी कहा जाता है। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है। वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक है। तुम हो एक। एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। यह अद्वैत मत तुमको मिलती है, इसलिए मिलती है देवी देवता बनने के लिए। यह पढ़ाई है ना, इसीलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। ये भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या? नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो, अपनी उन्नति करने के लिए।
दिल में ये आना चाहिए, हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गया है। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनको बापूजी कहते हैं, परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। वे बापूजी कैसे हैं, तो ऐसे ही कह देते हैं। यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। उस बापूजी को सच सच नहीं कहे, बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। वह सब है आर्टिफिशियल, यह है रियल। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, ये तीन है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उनके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे, शिव बाबा की तो सब संतान है, उनको सब याद करते हैं। फिर भी कोई कोई उनको भी नहीं मानते, कोई कोई बच्चे उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं, जो कहते हैं ये संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, ये बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए, यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही, फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसी में है, रावण के साथ हमारी लड़ाई इसी में है। बाप कहते हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, प्योरिटी के बिगर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसीलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती है। कितनी अच्छी बात बाबा ने सुनाई कि क्यों वापस मुक्ति धाम नहीं जा सकते हैं, रास्ता क्यों भूल गए, क्योंकि पतित बन गए। और ऊपर सारी पावन आत्माएं हैं, पतित आत्मा कोई ऊपर रह नहीं सकती है। इसीलिए बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आकर कहते हैं मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूं। तुम जब शांति धाम में थे तो वहां सब पवित्र थे, अपवित्र आत्मा वहां कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बनने बिगर कोई वापस जा न सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मत, अनेक मतें। तुम्हारी यह है अद्वैत मत। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने, उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक ही चलती है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है यह संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ये चारों में राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है। किसको? बेहद के बाप को। तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो, बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं।
फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठयोगी है। घर बार छोड़ना हठ है ना। हठयोगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठयोगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं। राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा में। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठयोग के कितने म्यूजियम है। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में है। हठयोग के म्यूजियम है, राजयोग का मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, वो भी भारत में है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं, पूरा यादगार है। जरूर स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े, मनुष्य फिर समझ लेते कि स्वर्ग ऊपर में है। यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है कोई नहीं जानते। बाबा कहे कोई जानते नहीं। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो। चक्र पूरा होता है, फिर नए सिर चक्र शुरू होगा। ये बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहता है ना। ये भी पढ़ाई है। ये भरपूर रहना चाहिए। ये नॉलेज बुद्धि में भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। ये पढ़ाई बूढ़े जवान बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अलफ को जानना है। अलफ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे, आप ही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते बच्चे माँ में कम याद करो और अपने घर को याद करो, जहां से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए। हाँ, घर को याद जरूर करते हैं, परंतु रास्ता ही भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है। क्यों नहीं हम जा सकते हैं, यह कुछ भी पता नहीं। क्यों नहीं जा सकते हैं, यह भी बाबा पता कहते हैं कुछ भी पता नहीं। इसलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं। जहां से जाए दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहती। बच्चे जानते हैं हमारा तो वो स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, और वो स्वीट राजधानी अद्वैत राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाते हैं। जो बाबा ने नॉलेज सिखाई समझाई, उसको बाबा कहे भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो।
वहां कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते जिससे किसी की ग्लानि हो। इतनी रॉयल भाषा होगी। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया। बाबा कहे अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया, उसकी महिमा है। कितने मंदिर बनाते हैं, उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है। बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सोहम सो का अर्थ एक कर दिया है। ओम सोहम सो का अर्थ भी एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाठ बजाने, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। ओम अर्थात हम आत्मा, कितना फर्क है। वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। कोई पूरी रीति समझते नहीं है तो फिर क्या करेंगे, मुरली के समय जुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी जुटका नहीं खाते हैं। वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए और यह तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, उबासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। बाबा की राय है तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्य को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं है। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। आत्मा समझकर बाप को याद करने में एक तो विकर्म विनाश होगा और बुद्धि भी ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं कैसे रिफाइन करो। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसीलिए है कि बाप याद पड़े, संबंध रहे। जो सारा कल्प टूटा है वहां तो है प्रारब्ध, सुखी सुख, दुख की बात नहीं। उनको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं तो उनको खुशी होगी ना, मैं शाहूकार की गोद में आया। शाहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। तुम ब्राह्मण ही मुख वंशावली हो, वह है मुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो। तुम जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। ये एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री मुख वंशावली है या मुख वंशावली है, स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वह है मुख वंशावली। बाप कहते हैं ये सब है मुख वंशावली, मेरी कहने से मेरी बनी ना। मेरी कहने से मेरी बनी ना, मेरे बच्चे हैं। ये कहने से नशा चढ़ता है तो यह है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़ी मुख वंशावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है।
तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होती है, मुख नहीं चलता है, तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो, तो तुम भाषण आदि करने वालों से ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मंजिल से जैसे गिरने से हड्डी टूट जाती है, जैसे 5वीं मंजिल से गिरने से जैसे हड्डी टूट जाती है। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम, फिर उतरते जाओ। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम, फिर उतरते जाओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, लिखते भी है बाबा हम गिर पड़े। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े, काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह न सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आंखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नंगन होने की बात ही नहीं, क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है सिविलियन राज्य, वह है सतयुग है सिविलियन राज्य, इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है, अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है, जो 21 जन्म काम देते हैं। ऐसी सिविलाइज आंखें मिलती है जो बाबा का 21 जन्म काम देती है। वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं, बाप को याद करो और क्या करो, 84 के चक्र को याद करो। बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी वंडर है, जो श्री नारायण है वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं, उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 जन्म की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा कहे यह 84 जन्म की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। बैलेंस से ही तो चढ़ती कला होती है। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए, जैसे शरीर में
सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। आज का स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाबा की पालना हमें मिल रही है तो सहज योगी स्वतः बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.